देखो, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज एटॉमिक साइज? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, सोचो न्यूक्लियस के पास चार्ज आ गया है, चार्ज आएगा किसी बच्चे के पास, अब क्या होगा फिर? The force of attraction will increase, so protons will attract more electrons towards it. Thus the तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, इसका साइज हो जाएगा छोटा। इतना समझ में आ गया? तो ये होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। ट्रेंड्स मींस, अब हमें क्या देखना है? अभी तक हमने क्या देखा एटॉमिक साइज के बारे में? किस किस पे वो डिपेंड कर रहा था। अब हमें ये देखना है बेटा कि डाउन अ ग्रुप जाने पर, डाउन अ ग्रुप जाने पर, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? किस पे? एटॉमिक साइज में। एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं बेटा तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? increase. और क्यों होता है इंक्रीज? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की, Number of shells increases. नंबर ऑफ And nuclear शेल्स charge decreases. डाउन अ ग्रुप। क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ पहले ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के बारे में बात करें। हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन छोड़ो, लिथियम ले लो, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बस इससे नीचे नहीं जा रही हूँ, इतना बहुत है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, कितना होता है? 1. लिथियम का 2 1 ले लेती हूँ, ठीक है 3। फिर नेक्स्ट सोडियम 281, पोटेशियम का 2881, 28881। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो बनाया हमने इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन है, बस बहुत इतना छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिथियम के बारे में देखेंगे अगर हम, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एक चार्ज शेल और एक हो गया दूसरा शेल, ये न्यूक्लियस है 2 1। नेक्स्ट देखिए सोडियम, न्यूक्लियस 2 8, जितने भी हो गए काउंट कर लेना, ठीक है 1। पोटेशियम का बना रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, बीच में 2 8 8 काउंट कर लेना, इसको 80 होने चाहिए। ठीक है 1 हुआ। क्या आपने कुछ नोटिस किया? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए हैं बेटा। पहले वाले में 1 शेल, दूसरे में 2 शेल्स, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 शेल। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, एटम का साइज हमारा आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से। तो हम एटॉमिक साइज देख रहे हैं ना बेटा, हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक साइज। जब हम डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो एटम की साइज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है? हाइड्रोजन। लार्जेस्ट साइज किसका है फिलहाल? पोटेशियम। पोटेशियम। इतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप में देखोगे बेटा ग्रुप 17 लिखा है और वहां पे लिखा है फ्लोरीन। फ्लोरीन बोलते रहो। ब्रोमीन, आयोडीन, Bromine, iodine, astatine. यहाँ पे मुझे ये बताओ बेटा कि स्मॉलेस्ट साइज किसका है? मैम फ्लोरीन। Ma'am, fluorine. नो मैम, Fluorine. No, ma'am. नो मैम।
ये सीरीज बनाने Acid. को आ सकती है बेटा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है? तो आप रख लोगे आप? Yes. Yes, miss. ma'am. हमने क्या देखा बेटा, एटॉमिक साइज जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो Increases. हो रहा है। Increase हो क्यों हो रहा है. रहा है? नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। Number of समझ में आ shells. गया? Yes, Yes, ma'am. अब हम देख रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर। भूलना Ma'am, मत, मैं एक साथ इसको बताऊंगी ना, तब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अभी तो सब कुछ लर्न हो रहा होगा साथ साथ। अक्रॉस अ पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? नंबर ऑफ Decrease. शेल्स तो They इंक्रीज remain the होंगे, same. तभी बताया मैंने आपको। नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होंगे, बट साइज क्या होगा? मैम Small हो आपने बताया जाएगा। था नंबर ऑफ सेल्स The number of shells remains same. Yes. यस मैम टू टेल ओ सॉरी, नहीं एक सेकंड रुको। नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? Same value. Same. They remain the सॉरी, same. हाँ। मैम बट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज पॉजिटिव Ma'am, due चार्ज to nuclear charge नंबर ऑफ size सेल्स gets सेम रहने smaller. वाले, साइज स्मॉल हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। मैं यहाँ पे मैम इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस Ma'am, increases. पहले ये 3 कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर हो गए? मैम मुझे क्लियर हो गई विराज वेरी गुड। अब हम मैम कुछ मुझे एग्जांपल भी तरबिया। वेरी गुड, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। फिर से वही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगेन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 एंड 2-7। लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? 2 and 1, ठीक है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, इसका साइज होने वाला है बेटा छोटा। अब ये क्यों होता है? मैम ये बिकॉज ऑफ क्यों पॉजिटिव होता है? चार्ज Because the nuclear charge increases. मैम बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम्म, मैम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस मैम देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देखो बेटा, ये बनाया मैंने लिथियम का, ये बेरिलियम का, ये बोरॉन का, ठीक है? यहाँ पे हो क्या रहा है? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, राइट? यस मैम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंक्रीज हो रहा है बेटा, 1 फिर 2 फिर 3। लेकिन ये साइज छोटा क्यों होता चला जा रहा है? अभी तो आपको बड़ा दिख रहा होगा ये साइज ना, साइज छोटा Yes, क्यों ma'am. हो रहा है? मुझे इसका रीजन चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस Ma'am, because the nuclear charge Electron increase attracts the होने से क्या हो रहा है? electrons. हर्ष बोलो, आप क्या बोल रहे हो? शौर्य, आप कुछ बोल रहे थे अभी, बोलो। मैम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ओके, ये साइज अभी छोटा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा बना देती हूँ बेटा पहले मैं इसको। हाँ 1 2 3 छोटा बना रही हूँ, और छोटा बना दिया मैंने, ठीक है? हुआ क्या? जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे बेटा, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज हो गया है। तो हुआ क्या बेटा? अभी भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी तो बढ़ रहा है। यस प्रोटॉन मैम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? यस ma'am. मैम तब वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा बेटा? वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है। अब जब वो अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। ये Yes, बात ma'am. किस Yes, को समझ में आई? यस मैम मुझे आ गई तो लक्ष्य। मुझे क्लियर हो गई लक्ष्य को आ गई, वेरी गुड। तो ये रीजन होता है बेटा। लेकिन आपकी बुक में एक और चीज लिखी है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्योंकि प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है बेटा, और जितना ज्यादा प्रोटॉन का नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर आप जाते हो बेटा इनर्ट गैस की तरफ, वहां पे क्या हो रहा है? उसका साइज बड़ा हो जा रहा है। लिथियम से ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? Because the because of- nuclear ma'am, charge And because decreases. of its The octet. proton decreases, therefore because of its they are octet not able to attract. कर देते हैं। The attractive बोलो power ये। also decreases. मैम उसकी कंप्लीट होती है ना आउटमोस्ट ऑर्बिट मैम क्योंकि ना वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतना स्पेस नहीं हो पाता, इसलिए वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और साइज बढ़ जाता है। ये कौन बोल रहा है? मैम लक्ष्य। वेरी गुड लक्ष्य। इसमें क्या होता है बेटा? देखो पहले तो इनके आउटर मोस्ट शेल फुल है। सबसे पहले तो आप इस आउटर मोस्ट शेल को ही देख लो, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल फुल हो रखे हैं, यानी कि ऑक्टेट है पहले तो।
अब क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो बेटा इसको रिपेल भी कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से ये क्या करता है, अपना साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। यही रीजन है कि जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो तो सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से आपके जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होता चला जाता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही आप जाओगे इनर्ट गैसेस में, वहां पे साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। लिथियम से बड़ा नहीं होगा बेटा, लिथियम से छोटा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तो इसके आउटर मोस्ट शेल फुल है, ऊपर से ये करता है इलेक्ट्रॉन रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। अब जब ये भागेंगे बेटा तो क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाहर की तरफ धक्का देंगे वो एक दूसरे को। ये बात समझ में आई? एक बार और ये Yes, बात क्लियर हो गई या नहीं? Very good. Excuse me, वैसे अभी ma'am. आपके पास यस मैम एटॉमिक साइज छोटा कैसे होता है वो समझ नहीं आया। बेटा, एटॉमिक साइज छोटा कैसे होता है ये तो आप 11th-12th में पढ़ने वाले हो कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स बनाता है। वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो इनर्ट गैसेस होती है उसमें वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वो आप बाद में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना बता रही हूँ मैं। अगर मैं नियॉन की बात करूँ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यस नहीं होता है मैम। ना, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 ज्यादा हो गए। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आउटर मोस्ट शेल फुल है, यस मैम। वेरी गुड। होगा क्या, इसे ना प्रोटॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, अपनी तरफ खींचता है, थोड़ा बहुत खींच रहा है उसको, जैसे और कर रहे थे वैसे ये भी काम करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट होता क्या है ना बेटा, और भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं, जिस वजह से क्या करता है, अपना साइज थोड़ा सा बड़ा कर देगा। इतना बड़ा नहीं करता है पहले तो, ठीक है, अट्रैक्ट सब करते हैं, बट रिपल्शन के कारण, रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा साइज का इंक्रीज हो जाता है, बस इतना है इसका रीजन। मैम रिपल्शन फिलहाल क्यों के लिए होता? आगे नेगेटिव Okay, नेगेटिव एक ma'am. दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्या? मैम बट नेगेटिव तो और में भी थे ना। बट नेगेटिव तो और में भी थे। और वो भी करते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, बट आप शेल पे भी तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी अगर मैं आपको नियॉन के बारे में बोलूं तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो इनर्ट गैसेस होती है वो अपने आप में राजा होती है, किंग होती है, उनको किसी की Yes, जरूरत ma'am. ही नहीं है। लेकिन औरों को देखो, इस तरफ आकर के देखो, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, 13 में, 14 में, सबको नीड है, तभी तो वो बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उनको नीड है भाई। Yes, ma'am. एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है ऑक्टेट करने के लिए, इसको तो जरूरत ही नहीं है किसी की, इसको ये तो खुद ही ऑक्टेट है। ओके मैम। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फिलहाल के इतना समझ लो बेटा बस। ओके, यहाँ तक हो गया है, बाकी मैं आपको कल कराती हूँ, ठीक है? अब ओके, बाकी कल कराऊंगी, ठीक है? जितना पढ़ाया Yes, है ma'am. पहले उतना पढ़ लेना अच्छे Okay, से। ma'am. Thank you, ma'am. एक और पढ़ा लेती हूँ, रुक जाओ। कैटायन, कैटायन और एनायन ये क्या होते हैं, फिर से बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी में आप प्लस याद रखना तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसी तरीके से आप कैटायन में क्या याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज। बस, तो फिर से वही चीज पॉजिटिव। इतना समझ में आया? यस यस तो मैम। कैटायन की बात अगर हम करें, ये क्या होता है बेटा, कैटायन हमेशा जो पेरेंट एटम होते हैं ना उससे छोटा होता है। अब आप बोलोगे मैम पेरेंट एटम क्या है, देखो अभी बता रही हूँ, आराम से समझो। पहले कैटायन क्या है बेटा, पहले तो पॉजिटिव चार्ज है, एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ये क्या करते हैं बेटा, कैटायन कैसे बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस हो जाता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, कैटायन फॉर्म होता है। अभी कैटायन फॉर्म कैसे हो रहा है, ब्लर हो रहा है, कैटायन फॉर्म कैसे हो रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना। यस ये है हमारे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक अच्छा सा,
चलो ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने होते हैं 8 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1। ये तो है बेटा पेरेंट एटम, इसको बोल रहे हैं पेरेंट। इतनी बात समझ में आई? ये है बेटा पेरेंट एटम, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, खुद को ऑक्टेट करना है, यानी कि ऑक्टेट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब 7 तो कोई इसको देगा नहीं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे ही ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या हुआ, एटॉमिक साइज हो गया छोटा। अब प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन के पास तो भाई 11 ही है, यानी कि 11 क्या यहाँ पे हो गए कम, लेकिन प्रोटॉन पे अभी भी 11 है। 11 प्रोटॉन होने की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज हो गया है ज्यादा, जिस वजह से ये क्या करेगा, अब जहां 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से ये पेरेंट एटम से थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जैसे कि अभी छोटा हो रखा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस मैम आ गई। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। अभी मैंने पेरेंट एटम बना के दिखा दिया था आपको, वो हट मैम, गया यहाँ पर है आउटर मोस्ट शेल। प्रोटॉन के पास तो अभी भी 11 है बेटा, 1 चला गया बट प्रोटॉन पे 11 है अभी, तो चार्ज किसके पास ज्यादा हो गया, अभी प्रोटॉन के पास। किसने क्या करा, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से क्या हुआ, पेरेंट एटम से छोटा दिखने लगा। तो इसको कह रहे हैं बेटा हम क्या, कैटायन। कैटायन समझ में आया, जब 1 इलेक्ट्रॉन ma'am. क्या होगा, लूज करेगा। नेक्स्ट एनायन। अब एनायन क्या होता है ना, जो पेरेंट एटम होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्या होता है, एनायन बड़ा होता है। अब कैसे, पहले मैं पेरेंट बना लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, जब एनायन होता क्या है पहले वो देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, उसको कह रहे हैं एनायन। ये बात समझ में आई? यस ठीक है। अब पेरेंट एटम बना लेती हूँ पहले। ये हो गया प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट, ये हो गया 2 8 7, 2 हो गए 8 1 4 5 6 7 हो गया। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रिसीव कर लेगा। रिसीव करने से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया, क्या होगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, प्रोटॉन पे ध्यान दो आप। ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया अभी, प्रोटॉन पे कितना था 17, यस मैम। प्रोटॉन तो कम हो गए। यस मैम, इलेक्ट्रॉन 18 हो ये गए। रिपेल करेंगे अब, यस पावर कम हो गई है ना, तो इसलिए भागना स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा पेरेंट एटम से। ये बात किस किस को समझ में आ गई? मैम मुझे आ यस गई, क्लियर। आ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जितना ज्यादा प्रोटॉन इंक्रीज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल ही बताएगा कि साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहो कितना छोटा कर दो इसको, बाहर का साइज देखो उतने का उतना है अभी। क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर। यस बस एक क्लास पढ़ा देती हूँ, उसके बाद छुट्टी कर देती हूँ। थर्ड है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। मैं कुछ बना रही हूँ, पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज इन एंगस्ट्रॉम। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम में 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन में 1 नेगेटिव और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव। हो क्या रहा है देखो बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 10 10 और 10। कुछ दिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 10 है बेटा। प्रोटॉन कितना है 12 11 9 एंड 8।
अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसके पास पावर ज्यादा है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो प्रोटॉन में यहाँ पे पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह Yes. से इसका साइज हो जाएगा छोटा, Yes, miss. छोटा। यहाँ पे नोटिस करो कितना है प्रोटॉन 8, लेकिन Eight. इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। क्या 10. होगा, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? नो मैम, रिपेल Repel. रिपेल। Atomic size will रिपेल increase. करेगा, तो इसका साइज हो गया बेटा थोड़ा सा बड़ा। यस मैम। साइज कितना बड़ा हुआ है ये 1.42 एंगस्ट्रॉम में अगर बात करें हम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, साइज हो गया छोटा। यहाँ पे प्रोटॉन कम है, अब उसके हाथ पे कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ उस पे है ही नहीं, कम है थोड़ा सा। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, देखते होंगे आप बच्चे जिसपे ज्यादा होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 8 प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, जिससे साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस मैम, आ Yes, गई आ गया. मैम। बट आइसो इलेक्ट्रोनिक आयंस होते क्या हैं? क्या है आइसो, मतलब क्या होता है? ये सारे आयन वो है बेटा जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। केमिस्ट्री में अभी आगे आगे पढ़ने वाले हो आप आइसोमर, ठीक है, वो तो छोड़ो चलो अभी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सारे आयन्स जो दे रखे हैं आपको, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह दिया है। बात समझ में आई? Yes, miss. Yes. ओके बेटा, जितना मैंने बताया। ओके ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, miss. Thank you, ma'am. Good night, miss.